गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। बुधवार को एमसीएक्स यानी कि वायदा बाजार में सोने की कीमतें 55,975 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं, जो रिकॉर्ड ऊंचाई से अब 290 रुपए कम है। अगस्त 2020 में गोल्ड की कीमतों ने नई ऊंचाई बनाई थी। 56,265 का रिकॉर्ड हाई था। चांदी की कीमतें भी सोने के पीछे पीछे चल रही हैं। मंगलवार को चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। फिलहाल भाव 17,600 के करीब है, बहुत नीचे नहीं है, 400 रुपए नीचे है। दुनिया भर में सोने और चांदी में निवेश की मांग बढ़ी है, जिस वजह से कीमतों में तेजी है। इसके अलावा घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी से भी सोने और चांदी की कीमतों को सहारा मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपया जरूर फिर 23 के करीब आ गया है। इस कमजोरी की वजह भी अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन पहले सवाल गोल्ड पर। सर, गोल्ड की कीमतों को लेकर अब किस तरीके की परिस्थितियां बनती दिख रही हैं? शुभम, मनी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि जो हमने साल की शुरुआत की थी तब गोल्ड के आउटलुक पर चर्चा की थी। उस बात की संभावना तब से दिखाई दे रही थी कि 2023 इस चमकती हुई धातु के लिए, पीली धातु के लिए बेहतर होने वाला है। इस समय जो गोल्ड में तेजी का रुख दिख रहा है वो डेटा ड्रिवन है, जिसको कि हम बाजार की भाषा में कहते हैं, आंकड़ों से आ रहा है। और 2-3 ऐसे आंकड़े हैं जो गोल्ड की चमक को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। पहला आंकड़ा डॉलर की कमजोरी का है, दूसरा आंकड़ा दुनिया में मंदी की संभावनाएं बढ़ते जाने का है, और तीसरा आंकड़ा स्टॉक मार्केट में गिरावट का है। और ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर सोने की कीमत को भारतीय बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ोतरी में मदद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ट्रेंड हमको मिलते हैं चार्ट पर, वो 1855 तक के, 1850 1855 तक के हैं। 1843 से 1855 के बीच में 1850 का लेवल टूट चुका है, और इसलिए आपको भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ से अभी आने वाले कुछ महीनों तक ऐसा माना जा रहा है कि मंदी गहराने की संभावनाएं जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, अमेरिका में स्टॉक मार्केट पर जितना दबाव दिखाई देगा, सोने की कीमतों में चमक उतनी ही बढ़ती जाएगी। जो महत्वपूर्ण ट्रिगर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा वो ये होगा कि अमेरिका से अभी आने वाले समय में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आने वाले हैं। वो आंकड़े अगर संभावनाओं के मुताबिक कमजोर हुए तो आप मानिए कि अमेरिका में मंदी के चरण पड़ने वाले हैं, और उसका असर हमें सोने की कीमतों पर दिखाई देगा। भारतीय शेयर बाजार भी थोड़े नरम गरम है साल शुरुआत होने के बाद से, और इसलिए हमें सोने की कीमतों में चमक दिखाई दे रही है। सोना इस साल एक अच्छी धातु हो सकता है, और हमें याद रखना जरूरी है कि सोना पिछले साल भी तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी शेयर बाजार और बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न देकर गया था। सर, डॉलर में कमजोरी है, लेकिन रुपए की कमजोरी नहीं उतर रही है। ये कब कमजोरी दूर होगी? रुपया फिर 83 के करीब आ गया। रुपए के बाजार में इस बार कुछ अनोखा हुआ। कल शाम को रिजर्व बैंक ने पहली बार लंबे समय के बाद बाजार में डॉलर्स की बिकवाली की। रिजर्व बैंक ने अपनी ये मुद्रा डॉलर को सपोर्ट करने, रुपए को सपोर्ट करने के, समर्थन देने की मुद्रा में बदलाव नवंबर के अंत से किया था। नवंबर के मध्य के और अंत से रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल देना बंद कर दिया था, जब रुपया 82.5 और 83 के स्तर तक पहुंच गया था, और उसके बाद रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की कोशिश की थी। कल से बाजार में रुपए पर तेज दबाव बना है, और यहाँ रुपया अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रुपए में भीतरी कमजोरी, भारतीय अर्थव्यवस्था की भीतरी कमजोरियां रुपए को नीचे खींच रही हैं। सामान्य रूप से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बाद रुपए को मजबूत होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के कारण ही, जैसा आपको शुभम ने बताया अभी, कि रुपए की सोने की कीमतों में हमें मजबूती दिख रही, पर वही कमजोर डॉलर इंडेक्स रुपए को ताकत नहीं दे रहा है। कल माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने लास्ट में 83 के लेवल से नीचे जाने के लिए रोकने के लिए रुपए को, $1 83 से आगे निकल रहा था, रिजर्व बैंक ने बाजार में बिकवाली की, और उसके बाद रुपए में थोड़ी रिकवरी हमें दिखाई पड़ी, और वो 88 के आसपास, 82-90 के आसपास तक आ गया है। यहाँ दो बड़े फैक्टर हैं। रुपए की कीमत भी भारतीय अर्थव्यवस्था से गाइड हो रही है। दो बड़े फैक्टर हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभावित कर रहे हैं। एक तो शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का नया दौर शुरू हुआ है, विदेशी निवेशकों ने बेचना शुरू किया, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, भारत में विदेशी व्यापार के और चालू खाते के घाटे के जो ताजे आंकड़े आए थे, उन्होंने रुपए को लेकर अंतर्धारणा या सेंटीमेंट, आप जो भी कहें, उसे खराब किया है। और वहाँ पर व्यापार घाटा बढ़ते जाने के कारण, निर्यात में गिरावट के कारण, और चालू खाते घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जीडीपी के 4.4% के पास पहुंचने के कारण रुपया दबाव में है। और इसलिए हमने शुरुआत में इस साल के अंत की चर्चाओं में कहा था कि रुपए को लेकर इस साल 83 से 84 या 85 के बीच के लेवल मिलेंगे। अब रिजर्व बैंक को वापस फिर रुपए की समर्थन के लिए आगे आना पड़ा है, और अगर रिजर्व बैंक दोबारा फिर बाजार में इंटरवीन करता है रुपए को 83 से ज़्यादा रोकने के लिए, तो फिर हमें विदेशी मुद्रा भंडार में दोबारा गिरावट का आंकड़ा मिलने लगेगा।